ग्वालियर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर झांसी रोड थाने पर परिजनों ने धरना दे दिया है। जी हां, पुलिस पर लावारिस समझकर दफनाने का आरोप लगाया जा रहा है। पुलिस से मृतक के परिजन शव की मांग कर रहे हैं। बहादुर सिंह की गुमशुदगी की रिपोर्ट कंपो थाने में दर्ज कराई गई थी। जी हां, झांसी रोड थाने पर परिजनों ने बड़ा हंगामा किया है। तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं स्टेट हेड इमरान खान। इमरान, बताएं, पुलिस द्वारा इतनी बड़ी लापरवाही की गई है, परिजनों की क्या प्रतिक्रिया है इस पर? बिल्कुल, देखिए सौम्या, मैं आपको बता दूं कि ग्वालियर पुलिस की एक बार फिर असंवेदनशीलता सामने निकल कर आई है, जहां पर एक मृतक को दफनाने का आरोप कहीं ना कहीं पुलिस के ऊपर लग रहे हैं और मृतक के परिजन और सामाजिक कार्यकर्ता झांसी रोड थाने पर धरने पर बैठे हैं और परिजनों की मांग है कि सबको जो दफनाया गया उस बॉडी को हमको दी जाए। मैं आपको पूरा मामला सौम्य दर्शकों को बताता हूँ। ग्वालियर में कहीं ना कहीं ग्वालियर के हजीरा के निवासी बहादुर सिंह राजपूत को पथरी की शिकायत पर शुक्रवार को इलाज के लिए इस कमला राजा हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था। वहीं शनिवार दोपहर को जब परिजन बहादुर सिंह की दवाई लेने चले गए तो उस बीच बहादुर सिंह चकमा देकर हॉस्पिटल से गायब हो गया। रविवार को परिजनों ने कंपू थाने में बहादुर सिंह की गुमशुदगी दर्ज कराई। वह परिजन खुद लगातार खोज कर रहे थे उसको बहादुर सिंह को खोजने की, लेकिन जब बहादुर सिंह नहीं मिला तो उन्हें आज सुबह जब वो वहां से आसपास निकल रहे थे और जब कंपू थाने में इस बात की कहीं ना सूचना लगी तो आज सुबह परिजनों को बताया गया कि आपकी बॉडी को पोस्टमार्टम हाउस हुआ कमला राजा उसके पीछे उसको दफना दिया गया है। और परिजनों का जो आरोप है, परिजनों का सीधा सीधा आरोप है कि पुलिस ने को अगर बॉडी अज्ञात मिली थी तो हमारी पहले से उसी के चंद कदमों पर, यानी कि चंद दूरी पर ही कंपू थाना झांसी रोड थाने का, तो अब जब कोई अज्ञात बॉडी जब मिलती है पुलिस को तो ये नियम भी है सौम्या की उसको पहले उसका कंट्रोल रूम में सूचना होती है, उसके बाद उसका मर्ग मतलब उसका पंचनामा बनाया जाता है। पंचनामा बनाने के बाद उसका पीएम कराया जाता है। पीएम कराने के बाद समस्त जिले के थानों को सूचना दी जाती है कि यहाँ पर एक अज्ञात बॉडी मिली है, अगर किसी थाने में इसकी गुमशुदगी दर्ज हो तो सूचना करें। लेकिन ऐसा परिजनों का आरोप है कि ऐसा पुलिस ने एक भी नियम नहीं किया और सीधा बॉडी को 2 दिन रखने के बाद उसको सीधा दफना दिया। तो अब परिजन धरने पर बैठे हुए परिजनों की मांग है कि इस पूरे मामले में जो भी पुलिसकर्मी दोषी हैं उनको तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाए। आप टीवी स्क्रीन पर देख सकती हैं, दर्शक देख सकते हैं किस तरीके से परिजन निकलते हुए वहां पर थाने के बाहर धरने पर बैठे हुए हैं और पुलिस के आला अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं आईजी की मांग कर रहे हैं वो मौके पर आए और हमको तत्काल प्रभाव से जो इस पूरे मामले में दोषी हैं उनको सस्पेंड करें या निलंबित करें। उसके बाद हमारी बॉडी जहां दफनाई गई है उस बॉडी को निकालकर हमको बॉडी दी जाए। हालांकि इस पूरे मामले में परिजनों के आरोप के बाद जब इस पर पुलिस की प्रतिक्रिया ली गई तो पुलिस का ये कहना है कि जो नियम अनुसार कार्रवाई जो होती है वो हमने पोस्टर बैनर भी छपाकर शहर में लगवाए और जो पीएम कराकर पंचनामा भी बनवाया। उसके बाद जब किसी की सूचना नहीं मिलती 2 दिन बाद बॉडी को दफना दिया जाता है। इस पूरी नियम प्रक्रिया के तहत हमने बॉडी को दफनाया है और दफनाने के बाद अगर परिजन बॉडी की मांग कर रहे हैं तो ये बिल्कुल नियम में आता है कि अगर बॉडी दफनाई गई है तो उसको परिजनों को बॉडी को देकर निकाल कर दे दी भी जाती है और हम बॉडी देने के लिए तैयार हैं। लेकिन परिजन किसी भी तरह से नहीं मान रहे हैं। उनके साथ राजनीतिक कार्यकर्ता एवं जो समाज सेवी लोग हैं वो भी धरने पर बैठे हुए हैं। उनका सीधा आरोप पुलिस के ऊपर है कि पुलिस ने इतनी बड़ी लापरवाही और इतनी बड़ी अतिसंवेदनशीलता, कोई बाहर का थाने में गुमशुदगी दर्ज नहीं थी, उसी के चंद कदम या चंद मीटर की दूरी पर जो कंपू थाना बना वहां पर गुमशुदगी दर्ज थी। तो जब वायरलेस हुआ तो उस कंपू थाने को सूचना नहीं मिली क्या, या फिर कंपू थाने को सूचना मिली तो कंपू थाने ने हम लोगों को क्यों नहीं बताया, हम लोगों को क्यों नहीं सूचना दी? तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल पुलिस पर खड़ा होता है और ये बिल्कुल परिजनों का जो आरोप है वो उस तरीके से आरोप है कि जब इस पूरे मामले को नियम के तहत प्रतिक्रिया होती है, अज्ञात सब जो मिलता है तो उस सबको जब कहीं पर भी अगर किसी का भी हो तो उसकी सूचना विधिवत की जाती है और अगर ऐसे सूचना की है तो फिर कंपू थाने, कहीं ना कहीं कंपू थाने में दोनों थानों में से जो भी पुलिसकर्मी दोषी हैं उनको तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाए और निलंबित करने के बाद हमारी बॉडी हमको दी जाए। उसके बाद ही धरना समाप्त होगा। देखने वाली बात होगी कि जो विकलते हुए परिजन वहां पर बैठे हुए उनको पुलिस किस तरीके से संतुष्ट कर पाती है, क्या कुछ आश्वासन देती है, या फिर पुलिस के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं जो इस पूरे मामले में लापरवाही कहें या फिर जो भी तथ्य पुलिस जो परिजन जो मांग कर रहा है उसके तहत पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई होती है और कब तक क्या कुछ होता है, ये जो धरने पर बैठे हुए हैं इनको कब तक संतुष्ट करती है पुलिस और कब तक ये धरना खत्म होता है। जी सौम्या। जिब्रान, पुलिस द्वारा बॉडी को कितने समय पहले दफनाया गया था? देखिए, अभी बॉडी जैसे कि 13 तारीख को जो मृतक है वो कहीं गायब हुआ था और गायब होने के बाद में इसकी गुमशुदगी दर्ज कराई गई थी। दर्ज कराने के बाद में जैसे कि 2 दिन बाद उसके 1 दिन ही बाद मृतक की बॉडी मिल गई थी। बॉडी मिलने के बाद 2 दिन
बाद यानी कि कल या परसों पुलिस ने दफनाया है। लेकिन 2 दिन बॉडी को, पुलिस का कहना है कि 2 दिन बॉडी को हमने रखा। पीएम कराने के बाद जब परिजनों को जब कोई उसकी शिनाख्त नहीं हो सकी बॉडी की, उसके बाद नियम प्रक्रिया के तहत उसको दफनाया गया। और दफनाने के बाद अब ये परिजन आए तो हम उसको बॉडी जो है हम उनको देने को तैयार है। परिजनों को कोई मांग नहीं है, उनकी बॉडी है वो लेके जाए। लेकिन 2 दिन पहले जो दफनाया गया है और उसके बाद जो परिजनों का आरोप है, अब देखने वाली बात है पुलिस की जो नियमावली है या जो नियम है उसके तहत सही से प्रक्रिया उन्होंने की है या फिर परिजनों का जो आरोप है वो सही साबित होता है या नहीं होता। क्योंकि परिजन बिल्कुल पूर्ण तरीके से अड़े हुए हैं। 2 घंटे से ऊपर उनको धरना देते हुए थाने के सामने बैठे हुए हैं और थाने में धरना चल रहा है। अब पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी, पुलिस अधीक्षक या आईजी रैंक के अधिकारी की वहां पर आने की मांग कर रहे हैं। अब पुलिस अधीक्षक वहां पर पहुंचते हैं या फिर कौन से वरिष्ठ अधिकारी वहां पर पहुंचते हैं, परिजनों को किस तरीके से संतुष्ट कराते हैं और क्या कुछ कार्रवाई अगर दोषी पुलिसकर्मी उन पर होती है या फिर किस तरीके से परिजनों को संतुष्ट करते हैं। उसके बाद धरना कब तक समाप्त होगा, आने वाले समय में दर्शकों को दिखा पाएंगे। सौम्या जी इमरान, तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद।